अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको चूज़ करते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ना ये एक बहुत अच्छी आदत होती है। इससे आप छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ से क्या कर रहते हैं, अवेयर रहते हैं। आपको हर चीज़ का पता होता है, ठीक है। अब कई बार हम एग्ज़ाम में छोटे से मतलब बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं, हम थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत सारी माइनर चीज़ क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम यहाँ पे हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे कोई माइनर होता है या मेजर होता है, हम वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब आज के बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, जैसे एक आया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल CTC, काउंटर टेररिज्म कमेटी। आपको याद होगा, शायद अगर याद नहीं है आप जाके 30 अक्टूबर वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे जो पहला एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था वो यही था, UNSC CTC, तो इसलिए हमने वो तो डिस्कस किया नहीं। फिर एडिटोरियल है COP27 पे। COP27 के जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं रोज़, और कर रहे हैं। और ये जो मीटिंग है, जो इवेंट है, जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो इसके आउटकम्स होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो नए डेवलपमेंट्स आएंगे हम उनको यहाँ पे अच्छे से रोज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऑन विच डे उत्तराखंड स्टेट वॉज फॉर्म्ड, मतलब ऑन विच डे इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2001, 6 नवंबर 2001 और 6 नवंबर 2000, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट बिकेम द सेकंड स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेट है जो इंडिया की दूसरी स्टेट बनी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब, ठीक है। अब हम इसको आपके जो आंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे वीडियो के एंड में। तो आज डेट है 9 नवंबर 2022, और हमारा जो पहला एडिटोरियल है वो है अग्निपथ स्कीम पे। अब जो अग्निपथ स्कीम है, इसको लेके इसको हर इंसान को इसके बारे में पता होगा जो इंडिया में रहता है, क्योंकि हर टीवी चैनल पे डिबेट हुआ, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसके प्रोज और कॉन्स डिस्कस किए गए, बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट चला थ्रू आउट द कंट्री, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इसके ये जानना ज़रूरी है कि अग्निपथ स्कीम क्या है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंडर क्या होगा, 50,000 सोल्जर्स, जिनको कि अग्निवीर कहा जाता है, ठीक है, जो अग्निपथ स्कीम के थ्रू रिक्रूट होते हैं। एनुअली 50,000 सोल्जर्स क्या होंगे, रिक्रूट होंगे एनुअली, ठीक है। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, सिर्फ 4 साल की सर्विस होगी। 4 साल के बाद इनको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा और फिर इनका रिटायरमेंट होगा, ठीक है। इनकी पेंशन नहीं होगी, जैसे पहले आप जब रिटायरमेंट लेते थे उसके बाद आपकी पेंशन होती थी। यहाँ पे आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा और आपकी पेंशन नहीं होगी। उसके अलावा जो ये टोटल लोग अपने 4 साल की सर्विस कंप्लीट कर रहे हैं, इनमें से 25% जो लोग हैं, 25% लोग रिटेन करेंगे सर्विस में, वो अपनी सर्विस देंगे अंडर आर्मी फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। इन टोटल में से सिर्फ 25% को वापस आर्मी में सर्विस देने का मौका मिलेगा अगले 15 सालों के लिए, ठीक है। ये स्कीम कब अप्रूव की गई थी, ये की गई थी अप्रूव जून 2022 में, ठीक है। और ये स्कीम दोनों मेल और फीमेल्स के लिए है, ठीक है। और जो एज लिमिट है, एज लिमिट अंडर अग्निपथ स्कीम वो 21 है, वो सिर्फ 21 है। लेकिन इतने प्रोटेस्ट चले, इतने डिबेट हुए, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम इसको मतलब यहाँ पे 2022 में ही लॉन्च किया गया था। इसलिए जो सिर्फ इस साल के लिए, सिर्फ 2022 के लिए जो एज है उसको इंक्रीज़ किया गया अप टू 23 ईयर्स। इसके अलावा जो 2023 में रिक्रूटमेंट होगी या 2024 ऑनवर्ड्स, उन सब में जो एज है वो 21 रहने वाली है, ठीक है। अब ये जो रिक्रूटमेंट है ये साल में 2 बार होगी, ठीक है, वेदर इट्स इन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ये साल में 2 बार होगी। और ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है, इसके थ्रू सिर्फ एज आप सोल्जर आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ फॉर द पोस्ट बिलो ऑफिसर कैडर,
अब ऑफिसर्स आपको पता है थ्रू एनडीए या ओटीए या आईएमए के थ्रू इंडियन ऑफिसर्स बनते हैं। अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ज़रूर। अब क्या है कि एज अ सोल्जर अगर आपको आर्मी में सर्व करना है तो आपके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अग्निपथ स्कीम। नाउ इट इज़ द ओनली वे टू सर्व इन द इंडियन आर्मी, वेदर इट्स इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, आज के एडिटोरियल में इतना ही। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट ऑल सेट फॉर लॉन्च। आपको पता है कि जब तक 1992 जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उससे पहले कुछ ही ऐसे सेक्टर्स थे जिनको अलो किया गया था, जो मतलब उनको बहुत सारे बहुत कम प्राइवेटली ऑन्ड क्या थे के सेक्टर्स थे। ठीक है, ज़्यादातर जो थी वो प्राइवेट जो पब्लिक कंपनीज थी, गवर्नमेंट कंपनीज थी। ठीक है, और जो ये स्पेस रॉकेट्स होते हैं या स्पेस शिप्स होती हैं ये प्राइवेट कंपनीज नहीं बना सकती थी, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अलो था। सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने लिए जो पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडरटेकिंग्स, इनके लिए रखा था। ठीक है, लेकिन 1992 जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए उसके बाद कुछ चीज़ें अलो की गई। ठीक है, उसके बाद जो पहला रॉकेट है, जो पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, वो अब 12 नवंबर से उसको लॉन्च किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे यूएस में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज है जो स्पेस शिप्स बनाती हैं, स्पेस रॉकेट्स बनाती हैं, जैसे स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, लेकिन इंडिया में ये फर्स्ट डेवलप्ड रॉकेट है जो एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। इसका नाम क्या है? इस स्पेस जो रॉकेट है, इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस, और ये डेवलप किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने, एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसने क्या किया है? डेवलप किया है। और जो नाम है इस मिशन का वो है प्रारंभ। प्रारंभ इज अ हिंदी वर्ड विच मीन्स द बिगिनिंग। ठीक है, अ न्यू क्रैब स्पीशीज फाउंड इन तमिलनाडु। अब मैंने आपको इसे बताया था कि ऐसी जो जो छोटी छोटी माइनर न्यूज़ होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसे हमने अपने प्रीवियस या उससे पहले डिस्कशन में हमने आपको बताया था कि जो हनी बी का डिस्कवरी हुआ है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में। ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है कवर करना, क्योंकि ऐसे 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि नई डिस्कवरीज क्या हुई हैं, ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक तमिलनाडु में क्रैब की एक नई स्पीशीज़ जो है उसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, कौन सी क्रैब की? एस्टुराइन क्रैब की। ठीक है, कौन सी जगह पे? एट द मैनग्रोव्स ऑफ परंगीपिटाई। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, कुडलोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब इस स्पीशीज़ को नाम क्या दिया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसको नाम दिया गया है सीडोहेलिस अन्नामलाई। अन्नामलाई जो यूनिवर्सिटी है उन लोगों ने ये डिस्कवर किया, इसलिए आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया है अन्नामलाई, सीडोहेलिस अन्नामलाई। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है CSIR-NGRA टू इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब आपको पता है कि जैसे कुछ दिन पहले एक चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, जहाँ पे फेमस वैली ऑफ फ्लावर भी सिचुएटेड है, वहाँ पे फ्लड आया। ठीक है, उत्तराखंड में ये ऐसे जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, ठीक है, ये जो हिमालयन स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। ठीक है, एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, या जो लेक बर्स्ट होती हैं ग्लेशियर में, और उससे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर होता है, जैसे अभी हमारे पास चमोली का एग्जांपल है। अब जो बाकी ये स्टेट्स हैं, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, यहाँ पे भी साइक्लोन्स और सुनामीज़ आने का ख़तरा हमेशा रहता है और काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, अब जो CSIR है, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है NGRI, किसके अंडर? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया है कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो जिसे हमें मिनिमम से मिनिमम, अगर ऐसा इवेंट हो रहा है जिसका मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में भी है, तो हम उसको क्या कर पाएँ, उसको प्रिडिक्ट कर पाएँ, ऑब्ज़र्व कर पाएँ, ताकि लोगों को ये जितना भी जो जान या माल का ख़तरा होता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे बचा जाए और लोगों को एक सेफ़ पैसेज दिया जा सके। ठीक है, अब जो
छोटे मोटी जो जो बहुत ज़्यादा इवेंट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिजास्टर होता है, उनको तो हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं थ्रू जियो फिजिकल एंड सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो सिस्मोग्राफ्स की जाती हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट से, उनका तो हमें पता चल रहा है। लेकिन जो मिनिमम थ्रेश होल्ड के होते हैं, जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस फील्ड पे काम किया जा रहा है ताकि हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप अपना डेवलप कर सके और क्या कर सकें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस। ठीक है, कौन से दिन उत्तराखंड स्टेट है जो वो वजूद में आई थी? तो वो है 9th ऑफ नवंबर 2000। आपको पता है इसको कार्व आउट किया था कहाँ से? यूपी से। पहले यूपी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट थी, फिर इसको उत्तराखंड एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। कब? 9th ऑफ नवंबर 2000। हमारी इंडिया की जो दूसरी स्टेट बनी थी वो बनी थी मध्य प्रदेश। कब? 1956 में। और पहली स्टेट जो थी वो थी आंध्र प्रदेश स्टेट, जो बनी थी 1953 में, आपको पता होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप क्या करें कि आप जो नोट्स है आप जाके जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल लेट्स राइज, हम उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। ठीक है, और उसके अलावा आप जाके वहाँ पे लेट्स राइज के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे हम रोज़ के क्या करते हैं कि इन जो हमारे नोट्स हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स नोट्स हैं, इनको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे अपलोड करते हैं। वहाँ पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से वो पीडीएफ ले सकते हैं ताकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। उसके अलावा आप अपने नोट्स बनाएं और वीकली रिवाइज़ करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।